जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड। सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे भाई। आप ये मान के चलिए कि जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ऑफलाइन में भी जैसे पढ़ाता हूँ बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से तरीके से आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ये जो वर्ड मीनिंग अभी बताया जाएगा आपको पढ़ाऊँगा, इनका वर्ड मीनिंग सब पूरा नोटबुक बना लेना भाई, उसको पढ़ना अच्छे से। तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उस टाइम आपको हेल्प मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ इसकी रिस्पेक्ट थोड़ा सा करना, नोट्स बना लेना। बिल्कुल सेम ऑफलाइन के जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ। तो उसी हिसाब से आप काम करना अपने हिसाब से, ठीक है भाई, सही तरीके से। और इसका नोट्स बना लेना और रिवीजन करना। जब मैं चैप्टर की वीडियो डालूंगा पढ़ा के तो उस टाइम आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। चलो हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, ठीक है भाई। मतलब पहले के टाइम में जो फन हुआ करता था या जो भी बातें, मतलब इस चैप्टर में क्या है भाई, थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है पहले की चीज़ों और अब के चीज़ों की बारे में, फ्यूचर की चीज़ों के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। द फन दे हैड, जो फन हुआ करता था, ठीक है भाई। ये चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। वर्ड मीनिंग इसकी हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से तरीके से सारी चीज़ें करना है भाई, ठीक है। चलो ये है, चलो पहला वर्ड है, पहले सबसे पहले ये लिखा है ऑन द पेज हेडेड। ये एक साथ में ही पूरा है, हेडेड करके बताता, हेडेड वर्ड अलग कर देता, पेज अलग करता, ऑन। तो ये पूरा सब वर्ड मिला दिया हूँ भाई, ठीक है ना। ये अलग अलग है, पूरा एक वर्ड नहीं है कि ऑन द पेज हेडेड। मतलब उसमें एक पूरा लाइन ही था तो मैंने साथ में रख दिया इसको, ठीक है भाई। इसको पूरा मैंने साथ में रख दिया, तो आप ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक। ऑन द पेज हेडेड इसका मतलब शीर्षांकित पृष्ठ पर। ऑन द पेज हेडेड इसका मतलब शीर्षांकित पृष्ठ पर, ठीक है भाई। रियल, रियल का मतलब वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक। और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब भाई झुर्रीदार, क्रिंकली का मतलब झुर्रीदार, ठीक है ना। ऑफुली फनी, ऑफुली फनी का मतलब भयंकर परिहासपूर्ण, ऑफुली फनी का मतलब भयंकर परिहासपूर्ण। और क्रिंकली का मतलब झुर्रीदार, रियल का मतलब एक्चुअल वास्तविक, और ऑन द पेज हेडेड का मतलब शीर्षांकित पृष्ठ पर। आगे देखेंगे इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड का मतलब के बजाय। प्लेंटी का मतलब अधिक, प्रचुर। फिर से पूरा एक बार देखेंगे भाई। ऑन द पेज हेडेड ये पूरा साथ में है सब, ठीक है ना भाई। ऑन द पेज हेडेड का मतलब शीर्षांकित पृष्ठ पर, रियल का मतलब वास्तविक, क्रिंकली का मतलब झुर्रीदार। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ अर्थ एकदम से क्लियर रहेगा, ठीक है भाई। अभी क्रिंकली का मतलब आप झुर्रीदार ऐसे याद करना। ऑफुली फनी का मतलब भयंकर परिहासपूर्ण, ऑफुली फनी का मतलब भयंकर परिहासपूर्ण। इंस्टेड का मतलब के बजाय, और प्लेंटी का मतलब भाई अधिक या प्रचुर। आगे देखेंगे हम लोग। पॉइंटेड का मतलब संकेत किया, पॉइंटेड का मतलब संकेत किया, ठीक है भाई। एटिक का मतलब, एटिक का मतलब जैसे छत के नीचे आप थोड़ा सा छोटा सा स्थान जो बना रहता है, जो जगह खाली रहती है, घर का फालतू का सामान वगैरह वहाँ पे रखा जाता है, अटारी ऐसे समझ सकते हैं, टाण भी बोल सकते हैं। स्कॉर्नफुल का मतलब तिरस्कारपूर्ण, घृणास्पद, ठीक है भाई। टूल्स का मतलब समझते हो आप, औजार। पैटेड का मतलब पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाई। गियर्ड का मतलब तैयार होना, गियर्ड का मतलब तैयार होना भाई, ठीक। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, प्रोनाउंस का मतलब, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण होता है, तो प्रोनाउंसिंग का मतलब उच्चारण करते हुए, ठीक है भाई।
यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लॉफ्टली। लॉफ्टली का मतलब श्रेष्ठ तरीके से। ये सब आप कॉपी में लिखना, एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाना अच्छे से। लॉफ्टली का मतलब श्रेष्ठ तरीके से। वर्ड मीनिंग उन्हें कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लिखना आप अच्छे तरीके से, काम करना भाई, ठीक है, तैयार कर लेना। और बेचा लिखा है BETCHA, इसका मतलब होता है शर्त लगाना, ठीक है भाई। और लॉफ्टली का मतलब श्रेष्ठ तरीके से, प्रोनाउंसिंग का मतलब उच्चारण करते हुए, गियर्ड का मतलब तैयार होना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्ट्रेंज मैन। स्ट्रेंज मैन का मतलब विचित्र आदमी। स्ट्रेंज मैन का मतलब विचित्र आदमी, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा है स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। ये वर्ड ध्यान से देखना, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर मतलब हंसी के साथ चिल्लाना। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर का मतलब हंसी के साथ चिल्लाना, ठीक है भाई। आगे देखेंगे एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब समन्वय करना या समायोजित। एडजस्टेड का मतलब समायोजित या समन्वय। डिफरेंटली का मतलब भिन्न तरीके से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा वर्ड है। नॉन चैलेंटली, लापरवाही से। नॉन चैलेंटली का मतलब लापरवाही से, ठीक है भाई। नॉन चैलेंटली का मतलब लापरवाही से। बीनीथ। बीनीथ का मतलब नीचे। बीनीथ का मतलब नीचे। BENEATH, बीनीथ। बीनीथ का मतलब नीचे। लिट अप का मतलब भाई चमकने लगना। लिट अप का मतलब चमकने लगना। प्रॉपर स्लॉट का मतलब उचित खाली जगह। प्रॉपर स्लॉट का मतलब उचित खाली जगह। आप कॉपी में लिख के इसको बार बार पढ़ना भाई, ठीक है। ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मैं आपको अपने के जैसे पढ़ा रहा हूँ, एक अपनत्व के नाते उसी तरीके से आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे ये ऑनलाइन जल्दी कोई वर्ड मीनिंग वगैरह पढ़ाता नहीं है, वैसे सब अर्थ बता के चले जाते हैं। साई का मतलब आह भरना, चैन मिलना, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है भाई। और किड्स का मतलब आप जानते हो, छोटे बच्चे। किड्स का मतलब छोटे बच्चे। इसको कम से कम, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, बार बार रिवाइज करके, या इसी वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार 4 बार। जब आप देखोगे फिर आप एक बार नोट्स बना लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है भाई। कॉपी में भी लिख लेना, और जब कॉपी में लिख लोगे तो आपको वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा मीनिंग जब तैयार रहेगा, वर्ड मीनिंग, तो बहुत ही अच्छा है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब हम लोग ये अर्थ पढ़ेंगे चैप्टर का, तो बहुत अच्छे से हमको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको, तो इसका नोट्स बना के आप तैयार करना। बस मैं ये लास्ट एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि इसका नोट्स बना के आप तैयार कर लेना भाई। जो मीनिंग लिखवाई गई है, जो बताया गया है, सब पढ़ लेना ढंग से, ठीक है भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।